अनुमंडल गोपनीय शाखा के समक्ष कहलगांव शहर के कुछ समाज सेवी नागरिकों ने कोरोना की भयावह परिस्थिति को देखते हुए और अपर्याप्त ऑक्सीजन गैस व सिलेंडर की आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए 1 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरना के पूर्व धरना प्रदर्शनकारियों ने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हेतु प्रतिवेदन भी दिया गया था। आमजनों की मांग को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने हमें पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर व गैस आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। आज के आवेदन प्रेषित करने और सांकेतिक धरना के कार्यक्रम में प्रेम शंकर कुमार, छोटू पांडे, आशीष रंजन, राहुल झा, ऋषभ कुमार और भरत कुमार रुंगटा शामिल हुए थे। धरना आप लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था, आप लोगों को क्या मुद्दा था? आज हम अनुमंडल में गोपनीय शाखा के सामने एक प्रतिवेदन देने के लिए गए थे, जिस प्रतिवेदन में वर्तमान में जो कोरोना का महामारी आपदा फैला हुआ है और इसमें हमने विगत दिनों में महसूस किया है और हम समाज सेवी प्राणी हैं जी। और काफ़ी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आशा रखते हैं, हम लोगों के ऊपर उम्मीद रखते हैं जी। तो आए दिन लोग हम लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर खोजते हैं जी। और सच्चाई यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं है जी। हजारों हजार देकर भी उपलब्ध नहीं है। ये कलकत्ता में ऐसी समस्या है। हाँ, पूरे देश में ये समस्या है। कलकत्ता खोज लिए, पटना खोज लिए, कोटा खोज लिए, बोकारो खोज लिए, कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता मुश्किल हो रही है जी। जब हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सिलेंडर की कमी की वजह से आए दिन लोग मर रहे हैं, तब हमने अपने स्तर पे सोचा कि अब हम क्या कहता है। अच्छा, ये भी एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहलगांव में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अच्छा। जिसकी संख्या मैं आधिकारिक रूप से नहीं बोलता हूं, मगर वो कम से कम 2000 है। 2000? हाँ, कम से कम जी जी। और उसके बाद अगर शहर में हाहाकार मचा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन के बगैर लोग मरने लगे, तो ये बहुत दुखदाई और शर्मनाक है। तो हमने अपनी पीड़ा को, अपनी मांग को, अपने आग्रह को कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी के सक्षम रखा कि सर, हमको आप अविलंब इस शहर को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं, ताकि ज़रूरतमंद तक हम पहुंचा पाएं या सरकार पहुंचा पाए या और भी किसी माध्यम से पहुंचे, मगर ज़रूरतमंद के आगे, पीड़ित के आगे, मरीज के आगे, जो ज़रूरतमंद है उस तक क्या कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे। अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली? अधिकारी महोदय ने हमें, जब हम सांकेतिक रूप से धरना के लिए बैठे कार्यालय के आगे, तो उन्होंने हमें फ़ोन के माध्यम से ये सूचित किया कि ठीक है, आप लोगों की मांग पर मैं ध्यान देता हूँ। कहलगांव प्रखंड से कब तक में ऐसी समस्याएं दूर होगी, जो कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, लोगों को हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या लगता है इस बारे में? मैं उम्मीद करता हूँ आज अनुमंडलाधिकारी महोदय से जो हम लोगों की बात हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है, वैसे संवैधानिक वहाँ पर हम लोगों को उनके आवाज़ के आगे बैठना नहीं चाहिए था जी। लेकिन लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो देखा नहीं गया। और हमारे कहलगांव में बहुत सारा सिलेंडर की उपलब्धता है जो कि गोडाउन में बंद है। हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, जब नहीं हम लोग कर पाए, 6-7 सिलेंडर से हम लोग सेवा अभी तक दे रहे थे, जब नहीं कर पाए तो सोचा कि अनुमंडलाधिकारी से जो है सहयोग लिया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है अनुमंडलाधिकारी महोदय के प्रांगण के आगे जो है सांकेतिक धरना पर बैठे थे। और उम्मीद हम करते हैं कि जो आश्वासन उन्होंने जो दिया है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये समस्या जो देखिए, कहलगांव को जो हम देख पा रहे हैं पिछले करीब 20 दिनों से लगातार हम ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करते आ रहे हैं जी। और ऑक्सीजन ना होने के कारण बहुत लोग ईश्वर के शरण में पहुंच गए और यह कहलगांव के लिए बहुत ही निंदनीय है जी। इसका सबसे मुख्य कारण है कि कहलगांव में एनटीपीसी है और एनटीपीसी के पास भी अपनी गाड़ी से और एनटीपीसी डायरेक्ट ऑक्सीजन मंगवाती है, जिसको सीएसआर के मार्फत उसका 2%, एनटीपीसी के प्रॉफिट का 2% कहलगांव में खर्च करना होता है, जहाँ से कि एनटीपीसी का हम लोग ग्रसित धुआं भी लेते हैं जी। एसडेक से गर्दा उड़ता है तो उसको भी ग्रहण करते हैं। और सब बर्दाश्त करने के बाद जब हमारे क्षेत्र में जब संकट आती है तो एनटीपीसी जो है वहाँ से पाँव पीछे करने लगती है। अच्छा, तो एनटीपीसी को सबसे प्रमुखता से आगे आकर के कहलगांव के लोगों को सम्मानपूर्वक सेवा करना चाहिए।
चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइज हो, या ऑक्सीजन हो, या किट हो, या रेगुलेटर हो। एनटीपीसी को इस आपात जैसे स्थिति में सामने आना चाहिए।